भोग्य वसुंधरा, जिसका अर्थ है बहादुर पृथ्वी के वारिस होंगे। और जब बात वीरता, साहस और बलिदान की आए तो हमारे सैनिक हमेशा स्टिल तक ही सीमित रहते हैं। आज कारगिल युद्ध को 22 साल हो चुके हैं। वर्ष 1999 पाकिस्तान के साथ भारतीय राजनयिक संबंधों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहा है, क्योंकि दोनों देश एक साल पहले परमाणु हथियारों से लैस थे। इसीलिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी की राजनीतिक कूटनीति के तहत भारत ने एक सहज और प्रभावी कूटनीति की योजना बनाई और फरवरी के महीने के दौरान पाकिस्तान के साथ लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किया। लाहौर घोषणा का मुख्य जोर आकस्मिक या परिचालन परमाणु हथियारों की दौड़ से बचने, गैर पारंपरिक और पारंपरिक संघर्षों से बचने और कश्मीर विवाद को शांतिपूर्वक हल करने का था। राजनयिक वार्ता के साथ साथ पाकिस्तानी सेना ने अप्रैल और मई के महीने में कारगिल सेक्टर पर कब्जा करने की योजना को अंजाम दिया, क्योंकि दिसंबर से मई वह समय था जब LOC के पार कठोर ठंडी जलवायु के कारण देशों के दौरान सैनिक को समर्थन किया गया था। और इसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय बंकरों पर समय से पहले कब्जा कर लिया, जिन्हें भारतीय सैनिकों ने सर्दियों के दौरान छोड़ दिया था। पाकिस्तानी सेना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग 1D को निशाना बनाना था, क्योंकि यह कारगिल, लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर को जोड़ने और भारत को सियाचिन ग्लेशियर से सैनिकों को वापस लेने और कश्मीर विवाद के समाधान के लिए बातचीत करने के लिए एक महान रणनीतिक महत्व का था। भारत ने जवाबी कार्रवाई तब की जब कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक भारतीय गश्ती दल पर घात लगाकर हमला किया गया, जिसने बटालिक सेक्टर में एक स्थानीय चरवाहे की सूचना पर कार्रवाई की, जिससे मई के दूसरे सप्ताह में घुसपैठ का खुलासा हुआ। कैप्टन कालिया को पाकिस्तानी सेना ने जिंदा पकड़ लिया था और जिनेवा कन्वेंशन के युद्ध मानदंडों का पालन किए बिना उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। यहाँ भारतीय वायुसेना की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। भारतीय वायुसेना को 25 को जमीनी सैनिकों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने का काम सौंपा गया और उनके ऑपरेशन को ऑपरेशन सफेद सागर का नाम दिया गया। यह इस प्रकार के इलाके में था कि हवाई हमलों का इस्तेमाल शुरू में सीमित प्रभावशीलता के साथ किया गया, जहां की 27 मई 1999 को IAF द्वारा संचालित एक MiG-27 स्ट्राइक विमान खो दिया। लेफ्टिनेंट नचिकेता, जिसके लिए यह इंजन की विफलता के जिम्मेदार थे, और एक MiG-21 लड़ाकू जिसे स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा द्वारा संचालित किया गया, जिससे पाकिस्तानी सेना ने बटालिक सेक्टर को मार गिराया। स्क्वाड्रन लीडर आहूजा अपने घायल विमान से सुरक्षित बाहर निकले गए थे, लेकिन जाहिर तौर पर उनके बंधुओं ने उन्हें मार दिया था, क्योंकि उनका शरीर गोलियों से घावों में भरा हुआ था। अदम्य वीरता और असाधारण साहस के लिए स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को मरणोपरांत वीर चक्र से अलंकृत किया गया, जहां की लेफ्टिनेंट नचिकेता को वायुसेना पदक से अलंकृत किया गया। भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टरों को परिवहन विमानों ने भी दुश्मन की भीषण गोलाबारी से घायल और घातक सैनिकों को ले जाने में असाधारण भूमिका निभाई। कारगिल युद्ध के दौरान नौसेना की कार्रवाई भी बहुत ही महत्वपूर्ण रही। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के तहत आपूर्ति मार्गों को काटने के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों को भी बंद करने की तैयारी की। भारतीय नौसेना ने पश्चिमी और पूर्वी बेड़े उत्तरी अरब सागर में शामिल हो गए और आक्रामक गश्त शुरू कर दी, और पाकिस्तानी ने समुद्री व्यापार में कटौती की धमकी दी। इसने समुद्र आधारित तेल और व्यापार प्रवाह का पाकिस्तान भी निर्भरता का फायदा उठाया। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने भूमिका असाधारण थी, क्योंकि इसने संघर्षों के दौरान अपनी वीरता और असाधारण नेतृत्व को चित्रित किया गया। तोपखाने के क्षेत्र से लेकर पैदल सेना के क्षेत्र तक सभी हथियारों के बीच एक संयुक्त सहयोग देखा गया, ताकि दुश्मनों की ताकत से प्रभावी ठंड के से निपटे जा सके। भारत सरकार ने 2 लाख सक्रिय सैनिकों को लामबंद करके जवाब दिया।
जहां की 26 जुलाई 1999 तक भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। भारतीय सशस्त्र बलों में 527 सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और 1360 घायल हुए। अदम्य वीरता के लिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बात्रा, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार ने भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र जीता। इस 22वीं कारगिल विजय दिवस पर हम 50 असम एयर स्क्वाड्रन फ्लाइंग एनसीसी के कैडेटों ने शहीद नायकों को और इस जीत को संभव बनाने वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह वीडियो बनाया है। हमें यह अद्भुत अवसर देने के लिए हम अपने कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन रॉबिन बिशॉय सर को धन्यवाद देते हैं। गौरवान्वित भारतीयों के रूप में आइए हम उन बहादुरों और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें जिन्हें उन्होंने अपने देश के भविष्य के लिए पीछे छोड़ दिया। बहादुरों को शांति मिले, वह न केवल हमारे इतिहास की किताबों में है बल्कि हमारे दिमाग और अमर है हमेशा। जय हिंद की सेना। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन आबाद रहे तू, आबाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन वतन